साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। यथा राजा तथा प्रजा। यहां न सिर्फ केंद्र का राजा बल्कि प्रदेश का भी राजा ऐसा है। उसके राज में आप जितना अंधविश्वास और पाखंडी परंपराओं का निर्वहन करेंगे उतना ही राजा खुश होगा। जब देश के संसद भवन के उद्घाटन में ही अंधविश्वास और पाखंड अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था, तो फिर सीतापुर की एक नगर पंचायत में अगर ये भगवा ध्वज फहर रहा है जिसमें हनुमान की तस्वीर लगी हुई है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन संवैधानिक नजरिए से यह आश्चर्य की बात है। धर्म और आस्था निजी विषय है। आप कौन सा धर्म मानते हैं, किस पद्धति से पूजा अर्चना करते हैं, यह आपका अपना मत हो सकता है, लेकिन अपने घर तक इसको सीमित रखिए। नगर पंचायत परिसर संविधान के हिसाब से चलता है और उस पर भगवा ध्वज फहराना न सिर्फ संविधान का उल्लंघन है बल्कि राष्ट्र विरोधी कृत्य में आता है। मगर इन सरकारों के राज में यह राष्ट्र विरोध नहीं बल्कि ऐसा करने से आपके अंक बढ़ते हैं। हैरत की बात यह है कि पूरा प्रशासनिक अमला इस असंवैधानिक कृत्य को जस्टिफाई करने में लग जाता है। शान के साथ जो ये भगवा ध्वज फहरा रहा है यह है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की नगर पालिका खैराबाद। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि वहां नगर पालिका चेयरमैन बीजेपी की चुनी गई होंगी। नाम है बेबी गुप्ता। पहले तो नगर पालिका परिसर में पूजा अर्चना की गई। कौन सी बड़ी बात है जब देश के संसद भवन में जो संवैधानिक नजरिए से देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर है वहां सांप्रदायिकता के प्रतीक माफी वीर सावरकर की पूजा अर्चना की गई, तो फिर इस नगर पालिका परिसर में हो रही थी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए वहां यह भगवा ध्वज फहरा भी दिया गया। अब सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी का तर्क देखिए। बोले यहां पूजा अर्चना की गई थी, ध्वज भी लगाया गया था, ध्वज का अगले दिन विसर्जन करना था तो उसको यहां वहां रखने की बजाय एक जगह लगा दिया गया। एक जगह नहीं लगाया गया बल्कि देश के राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर बिल्डिंग के बीचों बीच शिखर पर ठोक दिया गया ताकि एक धर्म विशेष के लोगों को चिढ़ाया जा सके। खैराबाद नगर पालिका के आसपास का क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य माना जाता है और खैराबाद नगर पालिका पर ज्यादातर मुस्लिम ही चेयरमैन बनते रहे हैं, इसलिए शायद उनको चिढ़ाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया। अब जरा सोच करके देखिए कि भगवा ध्वज की बजाय अगर कोई मुस्लिम चेयरमैन बनता और वो गलती से ही सही हरे रंग का ध्वज फहरा देता तो क्या आप उसको राष्ट्रद्रोही नहीं कहते? क्या ये दलाल गुलाम भांड मीडिया उसके पीछे न पड़ जाता? उसको पाकिस्तान भेजने की सलाह, आईएसआई से जोड़ने की सलाह, आतंकवादी बताने की सलाह, सब कुछ उसके खिलाफ कर दिया जाता। मगर इन पाखंडी सरकारों के राज में भगवा ध्वज फहरा दिया गया। कुछ तार्किक लोगों की नजर में भले ही ये गैर संवैधानिक हो, लेकिन बेबी गुप्ता और उनके पति अभिषेक गुप्ता के साथ ही साथ वहां के सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी भी जानते हैं कि इससे उनके अंक सरकार की नजर में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बहरहाल आप अपने अंक मुख्यमंत्री की नजर में बढ़वाते रहिए, लेकिन देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए यह कलंक की तरह है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।